तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में कहानी इतनी सी है बस कि जो मैंने पढ़ाया है आपको तीनों स्टैंडर्ड फॉर्मूले, उसको आपको अप्लाई करना है। लेकिन उसको अप्लाई करने के पहले आपको जो भी ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन सॉल्व करनी है, उन सबको आपको सेट ऑफ प्रोडक्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा, तभी तो सॉल्व कर पाओगे। नहीं समझे? ये देखो, साइन एक्स प्लस साइन 3x साइन 2x प्लस साइन 3x 2x, 3x प्लस 2x क्या होगा रे? 2x आ जाएगा ना। अच्छा, तो मैं 2x बनाता हूँ, 3x प्लस 6x तो नहीं बनेगा, 3x प्लस 4x से भी नहीं बनेगा। चलो ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस। ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। फाइंड x, फाइंड x। मैं आपसे सिंपल सी चीज पूछ रहा हूं, बताना मुझे, ठीक है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4x माइनस 5। कैसे सॉल्व करते हो? सारे वेरिएबल को एक साइड रखते हैं। हाँ, उसके बाद क्या करते हो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे सॉल्व फैक्टराइज करते कर, हैं। फैक्टराइज हाँ फैक्टराइज फैक्टराइज कर, खत्म बात। ये सबको आता है? हाँ सर। तो ये तरीका हमेशा सेट रहेगा, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे आप इंजीनियरिंग पढ़ लो, चाहे कहीं कुछ भी चले जाओ। दुनिया में रूल ये फिक्स है, सारे वेरिएबल एक साइड जाएंगे और फैक्टराइज होके अपन, अब फिर क्या बोलते हैं अपन आंसर में? क्या बोलते हैं बोलो रे? x माइनस 2 0 या x माइनस 3 0। दिस मेथड of solving equation in mathematics is constant. This method can be changed by nobody. Any equation, any syllabus, any chapter, if you have to solve the equation, there is only one way to solve the equation. You take all the sides one side, you factorize, and then you solve it. इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। So how shall we solve this? Tell me. 2 sin क्या होगा बोलो? 2 sin 2x, 2 sin 2x and then cos x। cos x is equals to बोलो कितना होगा रे? sin 2x चमकता है sin क्या? 2x। sin 2x क्या? sin 2x sin 2x काट दूं? इक्वेशन में कैंसिल कर सकते हो क्या? नहीं ना। नहीं सर, हमेशा हमेशा एक साइड लाके क्या करना पड़ता है बेटा? कॉमन लेना फैक्टराइज करना पड़ता है बस। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री काफी सिखाई है मैंने, ठीक है? तो अभी ऐसा है कि उसको अप्लाई करेंगे हम धीरे धीरे। ये 0 आ गया, अब आपके पास क्या आ गया बताओ? sin 2x 0 या तो अरे cos बोलो, x माइनस equals 1। ठीक है? अब बताओ बेटा, cos x इक्वल टू हाफ और sin 2x इक्वल टू 0। अब सॉल्व कैसे करें? हो गया ना? यहां तक तो आपको आना चाहिए, क्लास 10th का पोर्शन हुआ। अब आते हैं क्लास 11th में। तो कल क्लास 11th में क्या सिखाया गया आपको? कि हाफ के बदले कोई भी एंगल ले लो, तुम्हारी इच्छा, π/3 ले लो, तुम्हारी इच्छा है ना। अब जनरल सॉल्यूशन क्या होगा बेटा इसका? x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। बोलिए, क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर। यहां बोलिए, इस सीरी को क्या हो जाता है अचानक? हाँ बोलो, इसका आंसर कितना आएगा बोलो रे? 2x इज इक्वल टू n पाई, x कितना आ गया? n पाई/2। अरे किसी को समस्या है क्या इसमें? नहीं सर। तो इसमें आपके क्लास 11th का पोर्शन कहां पे आया? x की वैल्यू निकालना। बस, उसके पहले क्या है? क्लास 10th है। और 10th में सबके, फैक्टराइजेशन। और 10th तो सबको आता है, 10th सब पढ़ के आए हैं। हाँ और सर। जो 10th में नहीं पहुंचा है उसको भी आना चाहिए। इतना क्लियर है? यस सर। हाँ सर। आज लगता है लोग भूल गए क्लास। कॉपी कर लिए बेटा? नहीं सर, कर रहे हैं।
हो गया सर। बोलो सॉल्व कैसे करेंगे इसको? पहले tan x वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाँ, ये तो फैक्टराइज हो गया ना, tan x माइनस 1 इंटू tan x माइनस √3 इक्वल्स टू 0 है ना। तो तुम्हारे पास tan x की वैल्यू क्या आ गई 1 या tan x की वैल्यू क्या आ गई √3। अभी मैंने क्या सिखाया, इस 1 को जो एंगल चाहो वो एंगल लिखो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। और यहाँ क्या आएगा, tan x इज इक्वल टू tan π/3। आपका आंसर कितना आएगा, n पाई प्लस π/4। और यहाँ पे क्या आ गया आंसर, n पाई प्लस π/3। अब उस दिन एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, सर फाइनल आंसर कैसे हम एग्जाम में एक्सप्रेस करेंगे? तो फाइनल आंसर ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, x बिलोंग्स टू n पाई प्लस π/4 यूनियन n पाई प्लस π/3। ये क्लियर है क्या बेटा? हाँ सर। हाँ सर। कॉपी करिए बेटा। हो गया सर। नहीं सर। ये दिवाली में रमेश सर बोल रहे थे कि बच्चे कह रहे हैं छुट्टी चाहिए छुट्टी चाहिए। कहाँ जा रहे हो भाई दिवाली में तुम लोग? सर घर पे ही है। कोई मुंबई से बाहर थोड़ी जा रहा होगा यार, मतलब ठीक है नॉर्मल डेज में दिवाली में छुट्टी मिलती है, बट यार मुंबई से बाहर कहाँ जाओगे, सब तो बंद पड़ा है ना। हाँ सर। दिवाली में यार छुट्टी थोड़ी डाउटफुल रहेगी, मतलब मैथ्स की क्लास दिवाली के दिन छोड़ के बाकी दिन तो रखूंगा मैं। अब कर लें इसको। यस सर, हो गया। तो ये देखो ना, ऐसा कुछ चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है ये, बस ये फील का सवाल है कि कर क्या रहे हैं हम एक्चुअल में। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन एक, tan 3 थीटा इज इक्वल टू cot 2 थीटा। आप मेरा सॉल्यूशन देखना, मैं दो सॉल्यूशन कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना। tan 3 थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ π/2 माइनस 2 थीटा। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं ना। अभी दोनों साइड tan आ गया ना, तो अपन क्या लिख सकते हैं, 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस π/2 माइनस 2 थीटा। ये कितना आ गया, 5 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस π/2 थीटा। कितना आ गया, n π/10 प्लस π/10। बोलो भाई यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। हेलो, क्लियर है क्या? हाँ अब इसका सर। क्या बेटा? सर लास्ट स्टेप में बाई 5 आएगा ना? हाँ सॉरी, ठीक है। अब इसी को मैं एक और तरीके से कर रहा हूं, ध्यान दो। साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा बाई कॉस 2 थीटा। यहां तक क्लियर है?
Yes, sir. Yes, sir. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया? साइन 3 थीटा कॉस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा कॉस 3 थीटा इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है? हाँ sir. Yes, sir. ये क्या लिखा है? 3 theta minus 2. सर cot 2 साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला। ये सही लिखा है क्या? नहीं सर, नहीं वो तो उल्टा है. तो बोलेगा कौन? क्या होगा? कॉस 2 theta थीटा by sin 3 sin 2 बाई theta. साइन 2 थीटा है ना, इक्वल टू 0। ये लिखा है ना, तो क्या लिखा हुआ है? साइन 3 थीटा माइनस साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा इज इक्वल 0। बोलो यहां तक क्लियर है? हाँ ये sir. क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? कॉस 5 Cos थीटा इज इक्वल टू 0 0. है ना। तो अब इसको हम लोग 0 को क्या लिख सकते हैं? 0 क्या होता है? कॉस पाई बाई 2। 5 ये by क्लियर 2. है? तो आपका 5 थीटा कितना आ गया? 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। अरे बाबा हाँ या ना? ठीक है। हाँ हाँ 2n। सर। अब ये देखो, अब आया दिक्कत, अब आई दिक्कत। अब एग्जाम में किसी बच्चे ने ऐसे किया, किसी बच्चे ने ऐसे किया, और ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शन नहीं है। हम लोग इस टॉपिक की दिक्कत यही है। अगर सब्जेक्टिव पेपर होता ना, ये टॉपिक पढ़ाने लायक भी नहीं, बहुत सिंपल टॉपिक है। पेपर ऑब्जेक्टिव है और दिक्कत वहीं पे है, क्योंकि अब दोनों आंसर सही है, दोनों आंसर सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है। ये बात चमकती है। अब तुम एक काम करो, कॉपी करो और इसकी सीरीज लिखो। सीरीज लिखने का मतलब मैं क्या मीन करता हूं? एन का वैल्यूज डालना, और इसकी भी सीरीज लिखो। सीरीज लिखने का मतलब चमकता है ना सबको, मैं क्या मीन करता हूं? हाँ sir. क्या मीन करता हूं? एन का वैल्यू डालना। ठीक है, तो आप डालना, कॉपी करो, yes. दोनों में एन का वैल्यू डाल के 5-5 6-6 एंगल्स निकालो, देखो सेम आंसर है दोनों। तो एग्जाम के लिए इस टॉपिक में आपको ऑप्शन मैच करने पड़ते हैं। आप यहां तक सॉल्व करके आपको नहीं मालूम ना कि एग्जामिनर ने किस मेथड से सॉल्व करके आंसर दिया है। इसको सॉल्व करने के और भी तरीके हो सकते होंगे, समझ रहे हो? लेकिन आंसर देखो ना, दोनों आंसर देखने में कितने डिफरेंट है कि नहीं है इस केस में? हाँ sir. डाल के देखिए सेम आता है कि नहीं आता। डालिए, चल डालिए, चलिए कॉपी करिए। इसमें 5-6 एंगल निकालिए और यहाँ पे 7-8 एंगल निकालिए, देखिए क्या हो रहा है।
क्या वो मैच हुआ? सर कर रहे 1 महीने। हुआ है सर मैच। हाँ होगा ही ना मैच। तो इस टॉपिक की दिक्कत यही है, ठीक है, इस टॉपिक की मेजर प्रॉब्लम यही है कि सबके आंसर अलग आएंगे, ठीक है, और बस सब लोग को फिर सीरीज लिख के आंसर मैच करना पड़ेगा। और अगर आपको समझ में आया होगा अभी तक, उस दिन भी 3-4 सीरीज मैंने लिखी थी, आज भी 3-4 एक भी एक सीरीज लिखी, आपने देखा होगा जो टर्म्स हैं वो एपी में रह रहे हैं, है ना, तो इससे आपको सीरीज में बार बार एन का वैल्यू भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मालूम है कि एपी में है, 2 टर्म लिखो और फटाक से आपका थर्ड टर्म लिख सकते हो, क्योंकि बार बार एन का वैल्यू डाल के लिखोगे तो लंबा हो जाता है, ठीक है। तो इंस्टेड व्हाट यू कैन डू कि एपी वाले चीज को ऑब्जर्व कर लो, शुरू के 2 टर्म लिख लो, उसके बाद आप सारे टर्म तो फटाफट जोड़ जोड़ के लिख सकते हो ना। इतना क्लियर है क्या? यस सर। चलो एक और सॉल्व करते हैं। सर मतलब अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो पहले हम अपने मेथड से निकालेंगे और फिर हर एक ऑप्शन में सीरीज डाल के चेक करना। यस यस। ओके। इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। हाँ 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 हाँ। कैसे करोगे पहला? सॉल्व करना है, सॉल्व करना शुरू करें। हाँ 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 हाँ। सर बोलो। सर सेकेंड वाले में थीटा की वैल्यू ढूंढनी है। हाँ फाइंड जनरल सॉल्यूशन।
क्या होगा? पहले वाले में बताओ 2x प्लस 3y की वैल्यू क्या आ रही है बोलो? 2m पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 और 3x प्लस 2y की वैल्यू क्या आ रही है? ये ध्यान रखना कि प्लस हाँ माइनस पाई बाई 3 पाई बाई पाई बाई 6 6 ठीक है। अब दोनों को सॉल्व कर देंगे साइमल्टेनियसली, इंटू 2 इंटू 3 करके माइनस कर दो, कितना आ गया? 3 3 9 और 4 5x इज इक्वल टू 6n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 माइनस 4m पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। अरे ये क्लियर है क्या? sir. Yes, sir. तो क्या आ जाएगा? 6n पाई माइनस 4m पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 माइनस प्लस 2 पाई बाई 3 और बाई उससे डिवाइड कर दो तो 6n पाई माइनस 4m पाई बाई 5 प्लस माइनस पाई बाई 10 माइनस प्लस 2 पाई बाई 15। वैसे इससे अंतर नहीं पड़ता है। ये बात क्लियर है क्या? मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस वाले क्वेश्चन में ना, अभी तो नहीं करूंगा एंड तक, आप ना इसमें अच्छा आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कितने आंसर्स आए हैं एक्स का? एक आंसर है कि दो आंसर है कि चार आंसर है? यहाँ पे एक्स की कितनी सीरीज बनने के चांसेस हैं? एक सीरीज, दो सीरीज, तीन सीरीज, चार सीरीज, बताओ। हाँ। समझ में आ रहा है तुमको? ये जो इक्वेशन सॉल्व करी है 2x प्लस 3y को प्लस लेके सॉल्व करते अगर, तो यहाँ पे प्लस माइनस में वापस से दो आंसर आते ना, इसको माइनस करते वापस से प्लस माइनस में दो आंसर, तो एज ए होल कितना सिस्टम है? चार सीरीज का सिस्टम है ना। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर. इस वाले को सॉल्व कैसे करें बताओ? ये तो कैसे, ये तो साइन और कॉस हो गए, कैसे करें बताओ? तो साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म से कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ये आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो तुम्हारा आ गया। ये तो फैक्टराइज हो रहा है क्या? 2 कॉस थीटा माइनस 1 कॉस थीटा प्लस 1। हाँ हाँ, तो कॉस थीटा इक्वल टू माइनस हाफ कॉस थीटा इक्वल टू 2। बताओ कहां से आंसर नहीं आएगा? इन दोनों में से किससे आंसर नहीं आएगा? कॉस थीटा इक्वल टू 2 से नहीं आएगी कि थीटा, ये कॉस थीटा की वैल्यू -1 से 1 तक है। हाँ, तो अब इसका आंसर लिख दो। क्या लिखोगे आंसर बताओ? थीटा इज इक्वल टू 2m पाई प्लस माइनस माइनस हाफ के लिए कोई एंगल ढूंढ लो, कोई एंगल बताओ कौन सा एंगल ढूंढे तुम? मैं तो 5 पाई ये 2 पाई बाई 3 ढूंढ लूँ, ज्यादा अच्छा है। 120. तो थीटा इक्वल टू 2m पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। Yes, sir. कॉपी करिए।
हो गया कॉपी करके। कॉपी करके एक हो मिनट गया? सर, एक मिनट। आप लोग के स्कूल वाले कुछ बोल रहे हैं क्या, कब तक खोलेंगे यार? मतलब घर में पढ़ा पढ़ा के मैं बिल्कुल ही बोर हो गया हूँ यार। बहुत ज्यादा तेज इच्छा हो रही है सेंटर पे जाके पढ़ाने की, पता है। हम भी बोर हो गए घर पे। हाँ है यार, मतलब ये क्या मजाक चल रहा है यार। मतलब मैं तो शुरू में लगा था ना अप्रैल अप्रैल में 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना, अब तो ऐसा लग रहा है कि मतलब यार क्या चल रहा है। तुम लोग के स्कूल वाले कुछ बोल रहे हैं क्या, कब से खोलेंगे? 11th में खोलने वाले हैं कि नहीं? शायद नहीं खोल रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं? नहीं सर, नहीं सर खोलेंगे। वैक्सीन आने दीजिए। अब यार वैक्सीन आते आते ऐसा लग रहा है ना कि मतलब मुझे तो केवल ऐसी फील आ रही है कि वैक्सीन आते आते कहीं ऐसा ना हो जाए कि मतलब तुम लोग की इंजीनियरिंग सब खत्म हो जाए, तुम लोग घर में ही बैठ के इंजीनियर बन जाओगे, घर में डिग्री लेके घर में ही जॉब करोगे। सर हो गया। कॉपी हो गया? नहीं, जस्ट इमेजिन दिस सिचुएशन कि मतलब कभी खुला ही नहीं आपका कॉलेज स्कूल कुछ भी। ठीक है, चलो एक बार वापस से इसको देख लेते हैं। आई थिंक अभी तो क्लियर है ना, y को साइन थीटा। ये स्टेट बोर्ड में था, मैं वापस से लिख रहा हूं बार बार, ठीक है। मैं फाइनली, तो डोमेन क्या आया था इसका? r। रेंज क्या आया था? -1 से 1। y इज इक्वल टू कॉस थीटा। स्टेट बोर्ड की थ्योरी पढ़ लीजिएगा, उसमें ग्राफ व्राफ बना रखा है, और ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट होता है। tan थीटा का क्या आया था डोमेन? r माइनस। अब देखो एक बच्चे ने पूछा, आई थिंक किसने पूछा था, हर्ष ने पूछा था या किसी ने पूछा था कि 2n + 1 π/2 लिखा है, तो 2n - 1 π/2 है। कोई भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 करो, 2n + 1 π/2 और 2n - 1 π/2 दोनों सेम होते। किसने पूछा था? नीली ने पूछा था कि हर्ष ने पूछा था? sin cos tan नहीं था। cot। डोमेन क्या होगा? cot थीटा में कहां दिक्कत है? r - n π पे, क्योंकि cot में cos बाय sin, sin नीचे में 0 बन जाता है ना। अगेन रेंज क्या है? -∞ से +∞। सबका ग्राफ दिया हुआ है स्टेट बोर्ड में या एनसीईआरटी में, ग्राफ पक्का देखिएगा। ग्राफ को एकदम बिल्कुल दिमाग में बैठाइए, ग्राफ बहुत जरूरी है। y = कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को दिक्कत कहां आएगी? कोसेक थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा। दिक्कत कहां आएगी? n पाई पे। थीटा एन पाई। हाँ, और रेंज क्या होगा? इसका उल्टा, -1 से 1 है ना साइन थीटा, तो इसका रेंज आता है -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। y = sec थीटा। रियल माइनस 2n + 1 π/2। मुझे एक चीज बताओ, जब मैं रेंज पढ़ा रहा था, नहीं मुझे याद, इस साल नहीं कराया मैंने, fx की रेंज दी है और 1/fx की रेंज कराई थी क्या, कि मैंने नहीं कराई थी? याद है क्या तुम लोग को? नहीं। हाँ, नहीं कराई थी। आपको समझ में आया क्या कि इसका उल्टा है ये? अगर कोई चीज -1 से 1 में है, ध्यान दो, सुनो, बिल्कुल दिमाग, बिल्कुल कंसंट्रेट करो। कोई चीज -1 से 1 में है, किसी चीज की वैल्यू -1 से 1 में है, उसको उल्टा करोगे तो क्या होगा? सोचो जरा तो। -1 से 1 में नहीं होगा। हाँ, वापस सोचते हैं। कोई चीज 0 से 1 में है, उसका उल्टा करो, बताओ क्या होगा? जो 0 के पास वाली वैल्यू होगी उसका उल्टा करोगे, तो बताया है ना 1/0 + इंफिनिटी होता है, ये तो बताया है। तो 0 से 1 में उल्टा करोगे, 0 के जस्ट जो पास वाली वैल्यू होगी उसका उल्टा करोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? इंफिनिटी। समझ में आ रहा है? और 1 का उल्टा कितना होगा? 1। ये बात क्लियर है क्या? हाँ। हेलो, हाँ सर। ये ना मैं आपको समझना पड़ेगा। मतलब देखो ना, 0 से 1 की वैल्यू है, मान लो, इसको उल्टा करना है। सोचो जरा, इसके अंदर लो ना, अगर 0 से 1 में कोई 10 वैल्यू बोलो मुझे, 1/1000 बोल दिया किसी ने, 1/100 बोल दिया, 1/10 बोल दिया, हाफ बोल दिया, 1/7 बोल दिया, तो इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ तो? इसका उल्टा क्या होगा? 1000। समझ में आ रहा है?
इसका 100, इसका 10, इसका 2, इसका 7, इसका 1। चमक रहा है कि इसका अगर रेसिप्रोकेट कर देंगे तो रेंज कितनी हो जा रही है बताओ? 1 से इंफिनिटी। ये बात क्लियर है क्या? आप एग्जांपल देखो, हर चीज ना, आप ये नहीं सोच सकते हो कि हमको हर चीज दिखे। थोड़ा ऑब्जर्व करो ना एग्जांपल लेके। 0 से 1 के अगर है आपके पास, 0 से 1 के बीच के सारे नंबर आ गए आपके पास, लिखे हुए हैं। हर नंबर को पकड़ पकड़ के उल्टा करो, बताओ क्या आएगा वैल्यू? सोच पा रहे हो? हाँ सर। तो अगर मान लो कोई चीज 3 से 4 में है, उसको उल्टा करोगे तो वैल्यू कहां से कहां जाएगी? अगर कोई चीज 3 से 4 में है, उसका उल्टा करोगे, वैल्यू कहां से कहां जाएगी? 1/3 और 1/4 के बीच। 1/4 से 1/3 के बीच में ना। हाँ हेलो, सर। ये अरे अगर कोई चीज 5 से 7 में है, चलो मैं लिख रहा हूं, सुनो ना। y बिलोंग्स टू 5 से 7, तो 1/y कहां से कहां बिलोंग करेगा? 1/7 से 1/5। 1/7 से 1/5। अगर y बिलोंग्स टू 2 से 3 है, तो 1/y कहां से कहां बिलोंग करेगा? 1/3 से 1/2। अगर y तुम्हारा -2 से -1 है, 1/y कहां से कहां बिलोंग करेगा? माइनस हाफ। 1 से -हाफ। -1 से -हाफ। y अगर -5 से, सॉरी, y अगर -10 से -5 है, तो 1/y कहां से कहां बिलोंग करेगा? सर स्क्रीन में नहीं आ रहा। -1/5 से -1/2। -1/5 से -1। अरे ये चीज क्लियर है क्या? हाँ यस सर। कॉपी करो फिलहाल के लिए। कॉपी कर लिए? नहीं सर, नहीं एक सर। मिनट। हो गया सर। नहीं सर।
हो गया सर। चलो वापस से मॉडुलस पे आते हैं। इतना ही है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में। हाँ इस पे कहीं प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। हाँ, तो अभी क्वेश्चन देंगे ना इस पे लिपको से मॉडुलस, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का मेन मॉडुलस साथ ही यूज आता है, मॉडुलस। ठीक है, ऑलरेडी उस दिन हमने किया था मॉडुलस, आपको ओपन करना सिखाया था, है ना। और एक जो बेसिक डेफिनेशन थी, mod x इज डिफाइंड एज रूट एक्स स्क्वायर, mod x इज डिफाइंड एज रूट एक्स स्क्वायर। ठीक है, ज्योमेट्रिकली इट मींस, आप देखो अगर तो ये ऐसा लिखा हुआ है x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 स्क्वायर, विच मींस डिस्टेंस ऑफ x कॉमा 0 फ्रॉम 0 कॉमा 0। ये बात समझ में आती है। तो अगर x माइनस 1 का मॉड है, इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस 1 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस बोलो 0 माइनस 0 स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया बोलो, डिस्टेंस ऑफ x कॉमा 0 फ्रॉम 1 कॉमा 0। 0। ये बात समझ में आती है। हाँ सर। अगर मैंने x प्लस 2 लिखा, क्या मतलब हो गया इसका, x प्लस 2 का प्लस स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल। क्या लिखा है ये, सर यानी कि x प्लस 2 का डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस x कॉमा 6 0 कॉमा 0 फ्रॉम माइनस 2 कॉमा 0। क्या बेसिक चीज क्लियर है क्या। हाँ सर। तो मन में ये बैठ रहा है कि x एक्सिस पे एक पॉइंट है और एक इंसेक्ट है x कॉमा 0 पे, उसका डिस्टेंस की बात हो रही है हमेशा। ठीक है, इसलिए मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव। ये था डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस। फिर एक चीज कराई थी आपको उस दिन, क्या कराया था मैंने, ब्रेकिंग ऑफ मॉडुलस, ये भी ध्यान है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू mod x माइनस 2 mod x माइनस 2 प्लस mod x माइनस 1। इसको ब्रेक करना है। कैसे सिखाया मैंने ब्रेक करना, बताओ। इसमें कितने केस आएंगे, अभी भी क्या नंबर लाइन पे केस लिखना पड़ता है कि हो जा रहा है, कितने केस आएंगे अच्छा, बताओ। 4 आएंगे। चार के, हाँ, एक तो हमेशा यहाँ पे काम, ये काम तो कर ही लो, 0 1 2 है ना, तो 4 केस आ गए। ठीक है, पहला केस क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से 0, दूसरा केस क्या आएगा 0 से 1, तीसरा केस 1 से 1 2, से 2, चौथा 2 से केस 2 से इंफिनिटी। ये बात चमकती है सभी को। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 में क्या खुलेगा, कैसे बनेगा बताओ, माइनस एक्स हो जाएगा इसका मॉड, इसका भी माइनस खुलेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये बात चमकी ना सभी को। फिर ये माइनस वाला किससे हो जाएगा माइनस, इतना क्लियर है, क्या बन गया बोलो, माइनस 2x प्लस 2x कट गया, माइनस 4 माइनस 3, y इज इक्वल टू माइनस 3 आया यहाँ पर। यहाँ पे क्या आ रहा है बताओ, 0 से 1 में बोलो खोलो क्या होगा, प्लस x आएगा, ये माइनस से खुलेगा। सब लोग कंफर्टेबली समझ रहे हैं ना, नहीं समझ रहे हो बोलो, मैं क्लियर है, नहीं आता है। हाँ सर। यस सर। तो क्या आ जाएगा 2x सर आपने वो क्या माइनस, लिखा है, डैश क्या ऑफ बोलो, मॉडुलस। डैश डैश कहाँ लिखा है मतलब, नहीं सर, वो आपने हेडिंग क्या डाला है सर, मतलब नीचे। ये वाला हाँ सर। ब्रेकिंग ऑफ मॉडुलस। तो 2x माइनस 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2x माइनस 3 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो,
1 से 2 में बोलो क्या होगा, ये वाला पॉजिटिव खुलेगा, ये वाला फिर भी नेगेटिव खुल रहा है ना, और ये वाला पॉजिटिव खुल गया, तो क्या बन गया बोलो, y इज इक्वल टू 4x -4 -5, और यहां पे बोलो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू x x, minus अब तो हाँ -2 2 प्लस plus x -1, कितना आ गया 3, y इक्वल टू 3। ये बात चमकी, तो फाइनली क्या हो जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का ब्रेकिंग क्या हो जाएगी बताओ, अगर माइनस इन्फी से 0 है x, तो क्या लिखोगे आप आंसर में, -3। अगर x तुम्हारा 0 से 1 है तो क्या लिखोगे, 2x -3। अगर x तुम्हारा 1 से 2 है तो क्या लिखोगे, 4x minus 5 कुछ गलती लिख, हाँ 4x -5, और x तुम्हारा 2 से बड़ा है तो क्या लिखेंगे 3, ठीक है। हाँ Yes. अब आती है बात, उस दिन एक बच्चे ने पूछा सर ये कर क्यों रहे हैं, इट वॉज अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन कि क्यों कर रहे हैं, है ना, ये बात समझ में आती है क्यों कर रहे हैं। मान लो मैं कहता हूं कि जो ये मॉडुलस वाला एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है, तो इसकी वैल्यू बताओ तुम मुझे 3/2 पे कितनी आएगी, तुम मॉडुलस वाले में वैल्यू डाल के बताओ कितना आ रहा है 3/2 पे आंसर, 3/2 पे कितना आंसर आ रहा है, अरे समझेगा क्या करना है, जो मॉडुलस वाला एक्सप्रेशन दिया है ना उसमें 3/2 डालिए और बताओ कितना आंसर आ रहा है। हेलो, हाँ सर वही कर रहे हैं। हाँ हाँ करो, मॉडुलस वाले में डालना, वन आता है सर, 1 आता है सर। 1 आ रहा है, किसमें तुम लोग डाले, किसमें, y इसमें equal डाले to ना, mod, हाँ सर उसी में इसमें 3/2 डालने पे कितना बोल रहे हो, 1 बोल रहे हो, है ना, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि यार देखो ना, उसी एक्सप्रेशन को मैंने ब्रेक भी तो कर लिया है ना, उसी एक्सप्रेशन को मैंने ब्रेक भी कर लिया है, बताओ इन चारों में से किसमें से मेरा आंसर आएगा 3/2 पे, x इक्वल टू 3/2 मैं किस वाले एक्सप्रेशन में डालूं बोलो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, कहां पे डालूं, थर्ड नहीं वाला, समझे, हाँ हाँ बोलो, थर्ड वाला, क्यों, क्योंकि 3/2 1 और 2 के बीच आएगा। हाँ 3/2 1 और 2 के बीच में आएगा, ये बात समझ में, सब ये बात समझ में आई क्या, मैं क्या क्या बात पूछ रहा हूं, मैं अभी क्या पूछा मैंने, समझ में आया क्या, इस चीज को एक मिनट हाँ, वापस से सोचो एक बार मैं क्या कह रहा हूं। देखो आपके पास तो मॉड का ऑलरेडी ब्रेक, आपके पास मॉड वाला एक्सप्रेशन था ही पहले से, हाँ या ना, हाँ सर ठीक है, आपने 3/2 डाल दिया, आप ऐसा कह रहे हो सर आंसर 1 आ रहा है, जैसा आपने कहा है मुझे कि 3/2 पे 1 तो नहीं आ, जिसका मतलब आपने गलत निकाला है क्या, नहीं, हाँ सही निकाला है, 1 ही आ रहा है, ठीक है। अब ये आपके पास वो मॉडुलस वाला एक्सप्रेशन है, उसी को ब्रेक करके वो बगल में बॉक्स में लिखा है ना मैंने, y इक्वल टू -3, y इक्वल टू 2x -3, y इक्वल टू 4x -5 और y इक्वल टू 3, उसी बॉक्स से ही देख के लिखा है कि नहीं लिखा है, हाँ हाँ तो हाँ, तो अब x इक्वल टू 3/2 मैं चाहता हूं जो ब्रेक कर चुका हूं ना उससे आंसर बताऊं, उसमें से किसमें से आंसर बताऊंगा, पहले वाले में से, दूसरे वाले में से, तीसरे वाले में से, चौथे वाले में से, तीसरे वाले में से बताऊंगा, क्यों बताऊंगा, क्योंकि जो x इक्वल टू 3/2 है वो मेरा किस इंटरवल में आ रहा है, 1 से 3 में आ रहा है ना, तो हाँ, तो जो ब्रेकिंग 1 से 2 के बीच में की गई है उसी में डालोगे ना, नहीं समझे, हाँ सर अरे दीपिका क्लास में है, समझ में आएगा क्या कह रहा हूं, हाँ सर, ये क्लियर है क्या, हाँ सर समझा। यस सर कि हम लोग उसमें क्यों डाल रहे हैं, एक चीज क्लियर है, हम लोग सिद्धि
सिद्धि, सिद्धि है कि क्लास में? हेलो सिद्धि, अरे सिद्धि AP1 हो तो क्लास में बोलो ना यार, आपने क्या साउंड भी कनेक्ट नहीं किया है क्या? अच्छा नहीं दिखता है, ठीक है। सिद्धि AP1, सिद्धि AP1, हेलो, बोलना ही नहीं चाहती है, मैं क्या बोलूं? हेलो बेटा, अरे ऐसी क्या दुश्मनी हो गई रे, मेरे से बोल ही नहीं रही है सिद्धि। सो गई क्या वो वीडियो ऑन करके? सिद्धि चलो ठीक है। मानस संटे के तुम बताओ, यस सर। बताओ क्यों? क्या? 3/2 मैं तीसरे वाले में क्यों डालूंगा? अब समझाओ। सर क्योंकि आपने 3/2 जो दिया x वो 1 और 2 के बीच में आ रहा है, जो हमने 4 केसेस बनाए उसमें, तो वो हमारा मतलब वो उस रेंज में आता है, इसलिए हम उसमें डालते हैं। ये बात समझ में आ रही है क्या? कॉपी करिए इसको, हाँ सर। कॉपी, चलिए कॉपी करिए। अबे सिद्धि तो कोई बात नहीं, चल ठीक है। अरे बालकों और कन्याओं, जल्दी कॉपी करो हाँ सर। हाँ सर। और अपने स्कूल वालों को परेशान करो कि स्कूल खोलें, क्योंकि जब तक स्कूल, हम लोग सबसे लास्ट में ही खोल सकते हैं, पहले स्कूल खोलेंगे उसके बाद ही हम लोग खोल सकते हैं। बोलो स्कूल वालों को स्कूल खोलो, स्कूल खोलो। सर हमारी स्कूल हर 2 महीने पे बोलती है कि एंड में खुलेगा, फिर विथड्रॉ कर देती है नोटिस। वो तो दिक्कत है। नहीं तुम तो नहीं, तुम्हारा स्कूल तो नहीं खुल रहा है इस साल। अगर स्कूल खुलेगा अभी बॉम्बे में तो 10th और 12th का खुल सकता है, 11th तो मुझे बहुत डाउटफुल लग रहा है। क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ खुल चुका है यार, कुछ बंद नहीं है, बस बस हम ही लोग का बंद है, सब कुछ खुल चुका है। मेरे जो फ्रेंड्स है ना 10th स्टैंडर्ड में, वो कहते हैं कि उनकी टीचर्स ने बोला है कि बोर्ड एग्जाम्स जो होंगे वो ऑनलाइन ही होंगे। पागल हो गए हो, हाँ ऐसा थोड़ी ना होता है। देखा नहीं तुमने, तुमने वो न्यूज पढ़ी कि जेई मेंस में जो असम का टॉपर था, मतलब और उसने उसको खुद तो अरेस्ट एग्जाम ही किया, नहीं दिया। क्या बेटा? उसको अरेस्ट किया था ना। हाँ तो करेंगे ही ना, उस भाई साहब ने पैसे देके किसी और को एग्जाम में बिठा दिया। वहां तो बायोमेट्रिक टेस्टिंग होती है, ऑनलाइन में तो बोर्ड करा दोगे फिर तो मतलब पता ही नहीं क्या होगा। जब ये लॉकडाउन नहीं था तो हमारे 80 मार्क्स के पेपर होते थे, अब 40 हाँ मार्क्स के ही पेपर होते हैं। नहीं, चेक करने में दिक्कत होती है ना, ऑनलाइन सब्जेक्टिव चेक करने में बहुत दिक्कत होती है यार। और जो फैकल्टी चेक करता है ना, उसकी भी हालत खराब होती है ना, लगातार स्क्रीन पे देखते देखते आंखें दुखने लगती हैं बहुत ज्यादा। स्टूडेंट्स की भी तो आंखें दुखती। हाँ सर वो भी सही बात है। काट देते हैं, पता ही नहीं हाँ चलता। मार्क्स क्या ऐसे कैसे पता नहीं काट देते, चेकिंग करने में पता ही नहीं चलता। भाई, ऐसा है ना, ऑनलाइन चेक करने में बहुत समय जाता है। मैंने 12th का टेस्ट लिया था, 70 कॉपियां थी, मैं 5 कॉपी ही चेक कर पाया। क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है ना, फटाफट पेज आप पलट सकते हो, वो डाउनलोड करके गूगल क्लासरूम से करने में नहीं कर पाया मैं। 5-6 के बाद बच्चों से मैंने सॉरी बोल दिया, क्या नहीं कर पा रहा हूँ मैं।
एक एक कॉपी चेक करने में मुझे 30-45 मिनट लग रहे थे, तो 70 कॉपी का मैं चेक करने आता तो फिर तो मतलब बैंड ही बज जाती। चलो ठीक है। हमारी स्कूल की टीचर्स क्या करती हैं, वो गूगल फॉर्म होता है ना, वो उसमें डाल देती है और फिर एमसीक्यूज तो वो ऑटोमेटिक चेक कर देते हैं, और फिर जो सब्जेक्टिव आंसर्स होते हैं मैम उसमें कीवर्ड एंटर कर देते हैं पहले से, वो हुआ तो करेक्ट होगा, नहीं हुआ तो रॉन्ग हुआ। हाँ बट मैथ्स में सब कुछ पॉसिबल है, मैथ्स में कैसे पॉसिबल हो सकता है? हो गया सर। चलो ठीक, कॉपी कर लिया क्या? दो बोर्ड एग्जाम तो होंगे मार्च में, उसमें डाउट नहीं है। सर वो हमारे- सोशल डिस्टेंसिंग करवा के कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स। नहीं, बोर्ड एग्जाम तो पक्का होगा, बोर्ड एग्जाम तो पक्का होगा, बोर्ड एग्जाम तो होना ही होना है, नो डाउट। हमारे स्कूल ने डिक्लेयर किया था कि 9th को भी बोर्ड दिलवाएंगे, मतलब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म फिर प्रीलिम्स और फिर बोर्ड। अभी कुछ टीचर्स कह रही है कि बोर्ड होगा और कुछ कह रही नहीं होगा। तुम कौन से स्कूल में हो बे? राय सीबीएसई वाला ना, क्या आईसीएसई वाला? आईसीएस। बाप रे बाप, अच्छा हाँ तू तो आईसीएसई वाली थी। हाँ वो तेज की बहन तो अभी 10th में होगी ना, क्या नाम था उसका? एक और बच्ची थी तेरे साथ, क्या नाम था उसका? रिद्धि। रिद्धि, वो भी 10th में होगी ना? हाँ सर। हाँ सर, हो गया कॉपी करके? ठीक है। मैंने 2 क्वेश्चन दे रहा हूं बिना पढ़ाए हुए, ठीक है, और मुझे ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि कॉमन सेंस से सॉल्व करोगे ना, बन जाएगा, ठीक है? सर दिख नहीं रहा बोर्ड ऊपर का। हाँ कुछ लिखा ही नहीं है, 1 तो यहाँ लिखा है ना, सॉल्व लिखा था बस, ठीक है। चलो x-1 प्लस x-2 प्लस x-4 इक्वल टू 3। दूसरा mod x प्लस mod x-1 लेस देन 3। तीसरा x-1 प्लस mod x ग्रेटर देन 5। सॉल्व, पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो, आई वांट टू डिस्कस हाउ टू अप्रोच, देन आप लोग बताना मुझे। कॉपी कर ली ना क्वेश्चन? नहीं सर। यस सर। हो गया कॉपी करके? हाँ नहीं अच्छा सर। मुझे बता, अरे हो गया सर। अच्छा जी, अब मुझे ये बताओ, सुनो, मुझे ये हाँ समझ सर। बताओ कैसे करेंगे? कीर्ति बता सकती है मुझे पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, बताओ तो क्या करेंगे? पहले वो जो क्वेश्चन लिख रहा है उसका इंटरवल निकालेंगे और उसमें जिस 3 आते हैं वो इंटरवल x का होगा। नहीं तुम सोची नहीं ना, तुम सोची नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। तुमने कहा कि इंटरवल्स बना लोगी, कितने इंटरवल बनेंगे बेटा? 4 बनेंगे। 4 या 5, 4 बनते हैं, तो चारों इंटरवल में अलग अलग वैल्यू आ जाएगी, एक्सप्रेशन x आ जाएगा, है ना? और इक्वल टू 3 करोगे तो कुछ x की वैल्यू आएगी, समझ रहे हो? हाँ सर। तो अगर वो x की वैल्यू उस रेंज की है तो उस आंसर को एक्सेप्ट करोगे, एल्स नहीं करोगे। आई डोंट नो, सब लोगों को समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। नहीं एक सर, और क्या बार बोला बोलिए समझा ना। नहीं सर। मैं ये कह रहा हूँ, सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम तो इंटरवल बनाओ और ब्रेक करो, ठीक है? और भाई अगर कोई भी चीज इक्वल टू 3 होती है, सुनो, अरे कीर्ति सुन, मान ले 2x - 5 इक्वल टू 3 हुआ तो क्या करेगी तू?
I को उधर लेके जाके फिर 2 से डिवाइड करके x की वैल्यू। बस वही करेगी तो इस केस में वही करेगी, है ना। अब बस इसमें एक ट्विस्ट ऐसा आएगा ना बेटा कि मान ले तेरा इंटरवल 1 से 2 है, ठीक है, हाँ और तेरा सॉल्व करने पे तेरे को x आया 5, तो आंसर में 5 लेगी कि नहीं लेगी? नहीं 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 लेगी ना। क्यों नहीं लेगी? क्योंकि जो तूने मॉड वाला इंटरवल यूज किया वो कौन सा किया है? 1 से 2 वाला किया है ना। हाँ चलो सॉल्व करो। यही 3 क्वेश्चन चाहता हूं मैं, आप 15 मिनट तक सॉल्व करो, आराम से सोच के करो, ठीक है। टॉपिक बहुत सिंपल है, फालतू में लोग कंफ्यूज होते रहते हैं, कुछ करना नहीं है, बेसिक 10th की मैथ्स है। आप लोग कल पूछ रहे थे ना मेरे से, सुनिए, आप लोग कल परसों बहुत लोग पूछ रहे थे ना इस चीज में, सर मॉड का क्या काम है, मॉड का क्या काम है, क्या करूंगा, आप लोग पूछ रहे थे, है ना। तो क्या करना है, आपको मॉड को ब्रेक करके क्लास 10th में पहुंच जाना है। सुनो भाई, सुनो सुनो सुनो, अगर मान लो क्लास 10th में ये क्वेश्चन है तो आप ये सॉल्व करना आपको नहीं आता है क्या? आता है साहब। लेकिन ट्विस्ट क्या हुआ 11th में, आपके पास सीधा x-1 नहीं दिया है ना। वो एक्सप्रेशन ब्रेक करके आपका अलग अलग इंटरवल में अलग अलग वैल्यू आएगी, ठीक है। चलिए सॉल्व करिए, मैं 10 मिनट दे रहा हूं, 3 क्वेश्चन के 10 से 15 मिनट, उसके बाद मैं तीनों क्वेश्चन सॉल्व करूंगा खुद से। आप सॉल्व तो करने ट्राई करो एटलीस्ट।
सर हाँ बोलो। सर पहले का आंसर ऐसे आता है कि एक बार चेक करो। क्या करना है, पहला सॉल्व भी कर लेते हैं ना साथ ही साथ। तो पहले में ब्रेक किया तुमने, ब्रेक में क्या क्या इंटरवल बना बताओ। सर पहला का मुझे क्वेश्चन, हाँ सर मुझे पहले में क्या मतलब इंटरवल क्या है, इंटरवल बताओ, पहले इंटरवल बताओ। माइनस इनफिनिटी से 1 आया है ना, हाँ सर फिर क्या आया, 1 से 1 से 2 1 से 2 आया, फिर 2 2 से से 4 4 2 से 4 आया, फिर 4 से इंफिनिटी। 4 से infinity। ठीक है। अब मुझे बताओ, करना क्वेश्चन मॉड का सॉल्व ऐसे ही होता है हमेशा। ठीक है, मुझे बताओ माइनस इनफिनिटी से 1 में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या बन गई बताओ तो। -3x +7 प्लस, +4 अरे हेलो, प्लस +7 ना, 7 इक्वल इज टू इक्वल 3। टू 3 Yes, हाँ, sir. तो क्या आ गया, 3x -3x + 4 इज इक्वल टू -4। अरे हाँ या ना, हाँ सर x x इक्वल टू 4/3 4/3। ये आंसर एक्सेप्ट होगा कि नहीं नो होगा? सर, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? वो क्योंकि इंटर वो उस इंटरवल में नहीं है। क्योंकि वो इस इंटरवल में नहीं है। हर नहीं है। चीज का हाँ, अपने को आंसर ढूंढना पड़। 1 से 2 में बताओ इसका ब्रेकिंग कितना आया? x equals to r 2 नहीं, ब्रेकिंग करने पे कितना आया, ब्रेक करने बताओ। 5 minus x minus x plus Minus x is equal to 3. नहीं नहीं, plus माइनस x Plus plus x plus 5 is equal to 3. इक्वल टू 3 है ना, कितना आ गया, -x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 2। ये आंसर लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे सर, क्योंकि 2 क्लोज ब्रैकेट। close क्योंकि bracket 2 क्लोज ब्रैकेट है तो ये आंसर आएगा। 2 से 4 में इसका ब्रेकिंग बताओ क्या आया? x plus 1 is equal to 3 x प्लस वन, इक्वल टू वाला मैं खुद लिख दूंगा, तुम बस ब्रेकिंग बताओ मुझे। 3 x कितना आ गया, -2। इसको नहीं लेंगे क्योंकि -2 डज नॉट बिलोंग्स टू 2 से 4। सर 2 ही आएगा ना? 2 आएगा। अरे हाँ, हाँ 2 आया, सॉरी 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 सॉरी। हाँ तो 2 आया ना, तो 2 तो ऑलरेडी आ ही चुका है, फिर से 2 आ गया, कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, Yes. 4 से इन्फिनिटी बताओ क्या आ रहा है? 10/3. minus 3x minus -7 7 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 10/3 ये नहीं x इज आएगा। इक्वल टू, ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है। ये बात समझ में आती है क्या? यस सर तो आंसर क्या आया फाइनली? x is equal to 2 x equal to 2. क्यों नहीं आएगा आंसर में ये? क्योंकि वो उस इंटरवल में फिट नहीं होता। बस, तो आंसर क्या है, ओनली x इक्वल टू 2। इतना क्लियर है क्या? यस सर so सेकेंड और थर्ड सॉल्व करो। करना ऐसे ही होता है, हमेशा ब्रेक करोगे इसमें। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन इसको सब कुछ चेंज हो जाएगा क्या? सब कुछ वही रहेगा, इंटरवल बनेगा, इसका एक्सप्रेशन बनेगा, आंसर आएगा। जो भी आंसर आएगा उसको इसके साथ क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन।
वो लोग करें क्या? कर लिए? सर थर्ड वन कर रहे हैं। ये रब करूं मैं पहला क्वेश्चन? हाँ सर। चलो मैं दूसरा वाला सॉल्व कर रहा हूं। देखो एक बात ध्यान रखना, हड़बड़ी मत करना इस टॉपिक में। नहीं समझ में आता है 1000 बार पूछो मेरे से। ऑब्वियसली 1000 बार नहीं पूछोगे, बट पूछने का मतलब ठीक है। नंबर ऑफ केस बताओ क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से 0, यहाँ पे क्या होगा? 0 से 1, यहाँ पे क्या होगा? 1 से इन्फिनिटी। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। यस यस सर। ठीक है, अब बताओ। माइनस एक्स। हाँ, फाइनल 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 एक्सप्रेशन बताओ क्या है? एक्स 1 ग्रेटर माइनस, नहीं, इसका माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इज लेस देन 3, इज लेस देन 3। यहाँ तक क्लियर है? नाउ बिल्कुल साइलेंट होके 2 मिनट सोचो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से फॉलो करना हर स्टेप। क्या है आंसर? 1 से इन्फिनिटी। क्या इन दोनों में इंटरसेक्शन है? सर वो हाँ माइनस सर, -1 होना चाहिए। हाँ, क्या इन दोनों में इंटरसेक्शन है? हाँ सर है। क्या इंटरसेक्शन है? पहले तुम ये समझो, -1 से 0। सुनो, हाँ, पहले तुम ये समझो कि मैं इंटरसेक्शन की बात क्यों किया। Why am I concerned with intersection? Why intersection should be taken? दोनों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, दोनों रिजल्ट को। Just try to understand one basic thing. ठीक है, मॉड ब्रेक हो गया। मॉड ब्रेक होने के बाद आप यहाँ आ गए। ओके, ये नॉर्मल अलजेब्रा है, इसको क्या मतलब क्या है? ये नॉर्मल अलजेब्रिकल इक्वेशन है ना, उसने सॉल्व करके आंसर दे दिया। एग्री? लेकिन आपको मालूम है ना कि ये अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन कब है? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आपने आपका ये नॉर्मल अलजेब्रा, आपका 1 माइनस 2x लेस देन 3 आपने सॉल्व किया, ये आंसर आ गया ना। हाँ। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन बना है 1 माइनस 2x, ये कब बना है? जब x तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में है। इसलिए तुम इन दोनों का क्या करोगे? इंटरसेक्शन। इसलिए तुम इन दोनों का क्या करोगे? इंटरसेक्शन करोगे। ये बात समझ में आती है क्या? डू वी नीड टू डिस्कस मोर? ये कि क्लियर है ये चीज? क्लियर है सर। क्लियर है। 0 से 1 में क्या बना ब्रेक होके बताओ? 1 आया। हाँ, अब यार ध्यान देना, 1 आया और इधर क्या है? 1 लेस देन 3। तो 1 लेस देन 3 कब ट्रू होगा? हमेशा या कभी कभी? 1 लेस देन ट्रू हमेशा ट्रू होगा। ओके, हो गया। अब ये जो 1 बना है, ये 1 कब बना है ये देखना पड़ेगा ना। हेलो, ये जो 1 बना है, ये 1 कब बना है? फॉर व्हाट एक्स? 0 से 1। 0 से 1। So that is why we need to again take the इंटरसेक्शन। यहाँ पे इंटरसेक्शन क्या आया बोलो? -1 से 0। यहाँ पे क्या इंटरसेक्शन आया बोलो? 0 से 1। 0 से 1। लेट्स कम टू दिस केस। 1 से इन्फिनिटी में क्या बना है? इसका मॉडुलस का ब्रेकिंग क्या हुआ है बोलो?
2x माइनस 1 माइनस लेस देन 3, क्या आ गया? x लेस देन 2, चमक रहा है। अब वापस से इसका और इसका इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ रहा है इंटरसेक्शन? ये बात को बार बार क्वेश्चन खुद को मन में पूछो, क्यों करना पड़ रहा है इंटरसेक्शन? समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो अब फाइनल आंसर क्या दोगे ये बताओ? सर वो x लेस देन इक्वल टू 1 होगा थर्ड वाले केस। 2 ही होगा। बेटा 2 होगा ना, ये 1 से इन्फी है और ये x लेस देन 2 है, दोनों का इंटरसेक्शन करिएगा तो 1 से 2 आएगा ना बेटा। नहीं सर, वो पहले वाले के लिए बोल रहे, वो -1। अच्छा हाँ सर, सॉरी सर। अच्छा अभी बताओ फाइनल आंसर क्या होगा? यूनियन लेना होगा जितने सेटिस्फाई हो। हाँ, देखो मैं 25 क्वेश्चन सॉल्व कराऊं इस टॉपिक में, 50 कराऊं, 1000 कराऊं, 1 कराऊं, हर बार मॉड तो तुमको खोलना पड़ेगा, उसका कोई फॉर्मूला है नहीं याद करने का। कंसेप्ट इतना ही है, केस बनेंगे, ये होगा, इसका इंटरसेक्शन होगा। अब इंटरसेक्शन क्यों होगा? अगर ये रटने का प्रयास करोगे यू विल फेल। इट शुड कम फ्रॉम इनसाइड। जैसे मैं आपसे पूछता हूं ना वाटर की स्पेलिंग क्या है, तो अगर आप मूर्ख होगे तो आप सोचोगे, अदरवाइज आपको मैं रात में 3 बजे उठा के थप्पड़ मार के उठाऊंगा, वाटर की स्पेलिंग बताओ, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी विल बी एबल टू से। ये बात समझ में आती है? यस सर। लेकिन वही चीज मैं आपके क्लास 10th का सिमिलरिटी का क्वेश्चन दे दूंगा कि चलो सॉल्व करो, तो थप्पड़ मारने के बाद कहो एक और थप्पड़ मार दो, मैं सो जाता हूं, मुझे नहीं सॉल्व करना सिमिलरिटी का क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या होता है ना कि जो चीज जितनी प्रैक्टिस करो उससे, आपको मालूम है ना वाटर स्पेलिंग मुझे आती है, मुझे क्लास 1 से आती है, मैं क्यों भूलूंगा? समझ रहे हो? तो इट इज एज सिंपल एज दैट कि आपका कंसेप्ट वही है। ये इक्वेशन आप 3 साल से सॉल्व करते हो, इसमें आप गलती कभी नहीं करोगे आंसर निकालने में। आपको बस ये सोचना है कि ये वाला इक्वेशन कैसे बन रहा है मॉड ब्रेक करके, और ये केस और इस केस का इंटरसेक्शन क्यों लेना पड़ रहा है, और फाइनली इन सबका यूनियन क्यों लेना पड़ रहा है। ये चीज क्लियर है क्या? मेरे समझाने के बाद समझ में अगर आता है आपको तो इट इज रिडिकुलस। आपके मन में खुद से आना चाहिए इन दोनों का इंटरसेक्शन क्यों लिया गया है। आई शुड नॉट बी आस्क्ड टू एक्सप्लेन दिस फैक्ट। आप खुद से सोचो। समझ में आ रहा है कि इस वाले केस में ही ये बन के आया है, हमने सॉल्व किया, ये आ गया, ओके, तो ये किसका आंसर है? ये इस इक्वेशन का आंसर है। लेकिन ये इक्वेशन कब है? ये इक्वेशन यहां पर है, इसलिए इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ रहा है। ये बात क्लियर है क्या अच्छे से? यस सर। हाँ सर। सर हाँ, सर फाइनल आंसर को हम लोग -1 से 2 लिख सकते हैं। यस यस, लेकिन इसी में अगर 0 पे ओपन होता तो फिर -0 कर। हाँ, नहीं लिख पाते, मतलब ऐसे नहीं लिख पाते। ठीक है, अरे इतना क्लियर है क्या सभी को? हाँ सर क्लियर है। तुम लोग की आज क्लास 4 बजे से ही क्लास है ही नहीं है, क्या स्टेटस क्या है, क्या है? फिजिक्स नहीं है सर, सर। 4:15 to 4:15 को 6:15। फिजिक्स है। चलो ठीक है, अब ये थर्ड वाला सॉल्व करो। सर थोड़ा साइड में, साइड में। हाँ बेटा, सर हमने वो पहले वाले में इंटरसेक्शन इसलिए लिया क्योंकि उससे दोनों वो सेटिस्फाई करनी थी। लास्ट में हमने यूनियन इसलिए लिया क्योंकि वो जो 3 रेंज थी वो तीनों की वैल्यू हमें कंबाइन करके ओवरऑल आंसर बतानी थी। ओके।
जाओ नीचे इसको भी कर लो ड्राइव्स का कर लो हो गया सर। नहीं सर, 1 मिनट। हो गया सर। क्या बनेंगे केसेस क्या बनेंगे हेलो यस सर 3 केसेस बनेंगे। केस हाँ क्या क्या बनेंगे बताओ 0 से 1 1 से इंफिनिटी। क्या है आंसर इसमें -4x -4x plus 3 greater than 5. 3 क्या आएगा इस केस का आंसर इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा आंसर बताओ माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ 0 से 1 में आओ 0 से 1 में क्या आएगा -2x क्या बना -2x +3 greater than 5 -2x greater than 2 x less than -1 क्या आएगा बेटा आंसर इस केस में 5 क्या आएगा 5 क्यों 0 से 1 है और यहाँ क्या आया लेस देन -1 1 से इन्फिनिटी में बताओ कितना आया 4x -3 greater than 5 4x greater than 8 x greater than 2 अरे इतना क्लियर है क्या तो Yes, इसका और इसका इंटरसेक्शन कितना आएगा बोलो 2 से इंफिनिटी 2 से इंफिनिटी 2 से इन्फिनिटी तो फाइनल उत्तर कितना आएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ यूनियन 2 से इन्फिनिटी ये चीज क्लियर है क्या अच्छे से हाँ सर यस सर। चलो ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करो कर सकते हैं ना सब लोग हाँ या ना करेंगे सर, कर सकते हैं। करो सॉल्व करो
अभी तुमको सिलेबस बहुत फास्ट लगेगा धीरे धीरे, पता है, बेसिक हो गया तैयार मेरा, अब मैं बस चीजों को यूज करूंगा फटाफट। तो पहले क्वेश्चंस लिख ले। हाँ 4 ही क्वेश्चन तो है, लिख लो ना। सर वो 7th वाला क्वेश्चन में x-1 और फिर मॉडल। मॉड छूट गया रे, 1 मिनट रुक।
क्लास चल रही है, पहले म्यूट करो, नहीं छोड़ने दो अभी, बार कर जाओ।
अरे किसी का म्यूट, किसी की आवाज आ रही है, म्यूट अनम्यूट करो खुद को। अरे बन रहे हैं क्या? पहले का आंसर आ रहा है क्या? पहले का हाँ सर। क्या है पहले का? पहले का सर 0 से हाफ यूनियन 2 से इंफिनिटी है। नहीं सर, मेरे को अलग आया है। तो बोलो। -1/4 से 0 यूनियन 0। एक मिनट रुको, मैं सिर्फ एक मिनट रुको, मैं आंसर लिखता हूँ, रुक जाओ। 5/4 कुछ ऐसा आ रहा है क्या? 5/4 आ रहा है क्या यहाँ पे? -1/4। सर 5/4 5/4 नहीं होगा कंडीशन सेटिस्फाई। अच्छा हट जा रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, बोलो फिर बोलो। ऐसे क्यों नहीं आ रहा है मुझको? मेरे ख्याल से मैं सही तो तो किया मुझे है। इंटरसेक्शन में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। ओके ठीक है, आंसर आया कितना है बताओ पहले। सर -1/4 से हाफ। हाँ सर, यही है। ये आंसर है। हाँ क्या सर। कंचन हो रही है? कितना केस बन रहा है? 3 केस बनेगा। -∞ से 0 और 0 से 2 और 2 से इंफिनिटी। तो 0 से इसमें बनाओगी कितना हो जाएगा? -3x - x + 2 < 3 -4x < 1 x is greater than -1/4। ठीक है, क्या नाम है नीली? अभी इसका इंटरसेक्शन ले लो इससे, तो इंटरसेक्शन लोगी तो कितना आएगा? -1/4 से बड़ा है और ये 0 से छोटा है, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा इस केस में? -1/4 से 0। क्लियर है? 0 से 2 में क्या आ रहा है? 3x - x, तो 2x -2 < 3 x is < 5/4। सर +2 क्या किया मैंने? +2 है ना यहाँ, +2 x is < 1/4 और ये 0 से 2 है, इंटरसेक्शन क्या होगा? 0 से 1/4। अरे इतना क्लियर है क्या? 1/2 अभी 2 से इंफिनिटी, ध्यान दो 2 से इंफिनिटी। ध्यान दो 2 से इंफिनिटी में कितना आ रहा है? 4x - 2 < 3, तो x is < 5/4। यहाँ पे क्या आया? इंटरसेक्शन 5, तो फाइनल आंसर कितना आ गया? -1/4 से हाफ। क्लियर है क्या? सेकंड जिसको वाले का इंटरसेक्शन अभी भी नहीं समझा। किसका इंटरसेक्शन बोलो? इस वाले का? हाँ। अरे 0 से 2 है ना, देखो ना, तो 0 से 2 है तुम्हारा एक सिस्टम और दूसरा तुम्हारा है हाफ से छोटा, तो हाफ से छोटा हाफ तो यहाँ पे आएगा ना, हाफ से छोटा, दोनों में कॉमन आंसर क्या आ रहा है बताओ? 0 ओके से सर, हाफ आ समझ रहा है ना। गया। हाँ सर, समझ गया। ठीक है,
तो फाइनल आंसर कितना आएगा? -1/4 से 0 यूनियन 0 से हाफ। सेकंड का कितना आया आंसर? -6 से 12/5। कितना है? -6 से 12/15। 12/5। थर्ड का? सर कर रहे हैं। सर -∞ से ∞। सेवेंथ का? सर कर रहे। सेवेंथ का एनीबॉडी? किसी का हुआ है सेवेंथ अभी तक? थर्ड का आंसर -∞ से ∞ है। ऐसा बोल तो रहा है। मेरा अलग आ रहा है। हाँ सर, -∞ से ∞। है। शायद सही है आंसर विदुषी। 1 पे मिनिमम वैल्यू आएगी इसकी, शायद सही है। अच्छा सर, मैं एक बार चेक कर।
हाँ लास्ट का आंसर कितना है भाई? जेपीएन सर वेट कर रहे हैं, बोलो इसका कितना आंसर है? सर माइनस इन्फिनिटी से -3 और 1 माइनस इन्फिनिटी से -3 और -3 और 1 से इन्फिनिटी। यूनियन 1 से इन्फिनिटी। क्या आया है क्या आंसर? किसी और का मैच हो रहा है फोर्थ वाला? आई थिंक 4, 5, 6 तो क्लास में मेजोरिटी का मैच हो गया है। 7th मैच हुआ है कि नहीं हुआ है? कर रहे थे। अरे अन्वेषा, नैतिक, 7th हाँ सर मैच हुआ है। किधर है अन्वेषा? हाँ सर, कह रहे 7th हुआ तेरा? नहीं हुआ अभी तक? हुआ हो गया। मैच हुआ है आंसर? हाँ सर। चलो ठीक है, जेपीएन सर का मैसेज आया था कि सर क्लास छोड़ दो। चलो बाकी आप कर लो इसको, और मैं आपको 7-8 क्वेश्चन दे देता हूँ शाम तक, कल के लिए प्रैक्टिस के लिए। -9 आएगा। -9 आएगा सर वो 9 आप एक 7th वाला सॉल्व कर दो ना। हाँ सर, -3 से -9 होना। हाँ सर। हाँ सर -9। अरे अन्वेषा ये तो सही है यार, तुमने -3 पे यार भी हाँ बोल दिया। आपने 9 लिखा था ना, मेरे को लगा 9 लिखा है, 3 नहीं था। तो सुन नहीं रही है। 9। 7th वाले में ऐसा है कि mod x -1। बेटा फटाफट ब्रेक कर दो, फिर जेपीएन सर ना कहेंगे कि यार सर आप एक्स्ट्रा पढ़ा दिए, मेरा टाइम ले लिया आप। ठीक है, तो इसका पहले वाला अपना 4 ब्रेकिंग आएगा ना बेटा। पहला ब्रेकिंग क्या आ रहा है? -इन्फी से -3। दूसरा ब्रेकिंग कितना आया? -3 से 0। तीसरा आया बेटा 0 से 1, और चौथा आया 1 से इन्फिनिटी। मुझे बताओ पहले वाले में क्या बना है एक्सप्रेशन का वैल्यू? हेलो 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 हेलो, क्या हुआ? -x -4 greater than equal to 5। हाँ, तो -x ग्रेटर देन 9, तो x इज लेस देन -9। ठीक है, और इन दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा -इन्फिनिटी से -9। ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक? -3 से 0 में क्या ब्रेकिंग होगी? -x + x -1, और ये हो जाएगा तुम्हारा +x + 3 ग्रेटर देन 5। तो ये और एक कट गया, x + 2 ग्रेटर देन 5, x इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऐसा कितना आ गया? 5। बाकी दो पार्ट कर लोगे नीली? हाँ सर। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन और देता हूँ, प्रैक्टिस कर लेना प्रैक्टिस अभी आप लोग। ठीक है, रखिए इसको। चलो बाय बाय। बाय सर।